आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ समाज शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आपका यहाँ पे जाति क्या है और इसकी विशेषताएं बताएं तथा यह वर्ग से किस प्रकार से भिन्न आपको ये बताना है। ठीक है, यानी कि जाति होता क्या है सबसे पहले आपको ये बताना है और इससे मतलब कि इसका क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, वो भी आपको बताना है। प्लस में ये वर्ग से किस प्रकार से ये भिन्न है आपको वो बताना है। तो देखिए जाति क्या है तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, मतलब परीक्षा में जो 100% ये प्रश्न जो आपका पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समाजशास्त्र का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, आपको हर एक डाउट्स को आप हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखिए जाति क्या है तो जाति एक सामाजिक समूह है। हम किसको बोलेंगे जाति? जाति क्या होता है? जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता कहाँ से प्राप्त होता है? वो जन्म से निर्धारित होता है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आप कोई गाँव में या फिर कोई समाज में अगर कोई जात किसी भी जाति मान लीजिए कोई अलग अलग कैटेगरी मान लीजिए, चलिए एकदम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई दूसरा जाति हो गया, ठीक है, कोई एक जाति हो गया कोई दूसरा जाति हो गया, तो कोई अगर दूसरा जाति में जन्म लेता है तो जन्म से निर्धारित ही हो जाता है, मतलब कि वह उस जाति का व्यक्ति है। तो वो जो जाति का जो यहाँ पे संबंध जो निर्धारित किया जाता है वो जन्म से ही निर्धारित होता है। तो जाति क्या है? जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है। और जाति की जो सदस्यता है दोस्तों ये आमतौर पर कहाँ से प्राप्त होता है? ये जन्मजात से प्राप्त होता है। ठीक है, जन्मजात यानी कहने का मतलब ये है कि जन्म के साथ ही जो इसे जात का प्राप्त होता है। ठीक है, जन्म से ही उसे जाति का प्राप्त होता है। और ये किससे प्राप्त होता है? ये माता पिता के जाति या फिर पूर्वजों के जाति के आधार पर जो है ये मतलब कि निर्धारित किया जाता है। यानी कि जो आपका माता पिता का जो जाति होगा वो आपका भी जाति होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप हिंदू हैं तो आप अगर जन्म ले रहे हैं तो आप भी मतलब हिंदू ही होंगे। मतलब अगर आपके माता पिता अगर मान लीजिए अगर हिंदू हैं और वहाँ पे अगर आप जन्म लेते हैं तो आप भी हिंदू कहलाएंगे। या फिर अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम कहलाएंगे, सिख है तो सिख कहलाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो जाति का जो निर्धारण है ये मतलब कि जन्मभूमि या फिर माता पिता की जाति या फिर पूर्वजों के जन्म के आधार पर जो है वो जाति का यहाँ पे निर्धारण किया जाता है। ठीक है, ये हो गया जाति क्या है। जाति के बारे में आप लोगों को बता दें जाति क्या होता है। अब देखिए जाति की परिभाषा जो है वो मजूमदार और मदन के अनुसार, देखिए मतलब कि ये एक विद्वान थे मजूमदार और मदन। ठीक है, अब इन्होंने अपने अनुसार जाति को क्या कहा आप थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि किसी विद्वान के अनुसार भी आप लोगों को रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मजूमदार और मदन के अनुसार बता रहे हैं आप लोगों को कि जाति क्या है। तो जाति एक बंद वर्ग है। ये किनका मानना है? ये मजूमदार और मदन का मानना है। ठीक है, जाति क्या है? जाति एक बंद वर्ग है। अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो व्यक्ति होता है वो जाति में, ठीक है, जिस जाति में जन्म लेता है उसका मुख्य संबंध उसी जाति के सदस्यों से बना रहता है। उसे उसी ही जाति में विवाह करना होता है तथा वह जाति से संबंधित परंपरागत व्यवसाय को अपनाने का बाध्य होता है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जाति एक बंद वर्ग है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जिस जाति में, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर कोई जन्म लेता है, कोई हिंदू जाति में मान लीजिए जन्म लेता है, ठीक है, तो जो है उसी जो उसका संबंध रहेगा वो सिर्फ हिंदू व्यक्तियों से रहेगा, हिंदू जाति से ही रहेगा। और वह क्या है कि दूसरे जाति से विवाह भी नहीं कर सकता है, वह सिर्फ हिंदू जाति से विवाह कर सकता है। प्लस में क्या है दोस्तों कि इसमें जो है वो जाति के निर्धारित है, ठीक है, जो परंपरा के अनुसार जो चलता आ रहा है, जो काम वगैरह जो व्यवसाय चलता आ रहा है उस व्यवसाय को अपनाने के लिए वो बाध्य होता है। ठीक है, जाति में माना जाता है कि जाति में होता है। यानी कि जैसे कोई अगर लोहा का मतलब लोहार का अगर कोई बेटा हुआ तो वो भी लोहे का काम कर रहा है, कोई चमार का बेटा है तो चमड़े का काम कर रहा है, कोई कुम्हार का बेटा है तो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहा है। मतलब इस तरह के जो है वो व्यवसाय को अपनाने के लिए इसमें बाध्य होता है, किसमें? ये जाति में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है। ये मजूमदार और मदन का मानना था। अब देखिए जाति की जो विशेषताएं होती है वो क्या होती है। तो जाति की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि जाति जो है वो जन्म पर आधारित होती है। किस पे होती है? जाति जन्म पर आधारित होती है। ठीक है, जन्म पर। दूसरा पॉइंट कि एक जाति के सदस्य दूसरा जाति से विवाह नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि एक जाति के जो सदस्य होता है वह दूसरा जाति से विवाह बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, ये जाति का अनुसार मतलब जाति की विशेषताएं माना गया है। तीसरा जो है वो जाति में उच्च और निम्न कुछ क्रम भी पाया जाता है। ठीक है, जातियों में जो उच्च निम्न क्रम पाया जाता है, जैसे कोई हो गया, कोई अलग अलग कैटेगरी से होता है ना, एसटी हो गया, एससी हो गया, ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, तो ये अलग अलग तरह का मतलब कि उच्च निम्न क्रम पाया जाता है। जातियों में खंड नाथों विभाजन भी पाया जाता है, यानी कि अलग अलग खंड में मतलब कि जातियों को बांट दिया गया है। ठीक है, वहीं पे देखेंगे तो जाति जो है एक अंतर विभाजित समूह है, जाति एक बंद वर्ग है। ये हो गया आपका जाति की विशेषताएं। अगर वहीं हम बात करें जाति एवं वर्ग में भिन्नता, यानी कि इन दोनों के बीच जो है अंतर, तो अंतर क्या है बेसिकली वो देखिए। अब
तो जाति एवं वर्ग ये दोनों क्या है, बिल्कुल अलग अलग अवधारणा है। यानी कि जाति और जो वर्ग है ये दोनों क्या है, ये दोनों अलग अलग एक अवधारणा है। लेकिन अगर इन दोनों की अगर मकसद देखिए तो दोनों का जो मकसद है वो सामाजिक स्त्रीकरण के ही अलग अलग ये दोनों रूप है। और इससे जो है व्यक्ति और समूह का जो है वो हैसियत का पता चलता है। परंतु अगर हम देखें तो जाति एवं वर्ग इन दोनों की जो है वो अलग अलग विशेषताएं भी होती है, और इसी विशेषता के आधार पर जो है इन दोनों के बीच हम अंतर कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। तो जाति में जो है वो जात की प्रधानता होती है, जबकि वर्ग में नहीं। यानी कि जाति में जो होती है किसकी प्रधानता होती है, जात की। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जाति में जो है वो जात की प्रधानता होती है, जबकि वर्ग में ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों कि जाति में कुछ वसूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, जबकि वर्ग में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि जाति में जो है विवाह संपन्न होता है, जबकि वर्ग से जो है वो नहीं मानता है। ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए कि जैसे ब्राह्मण एक जाति है जबकि छात्रों का समूह एक वर्ग है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई जाति हो गया ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण एक जाति हो गया, जबकि अगर हम छात्रों का अगर बहुत सारा मान लीजिए अगर बहुत सारे जो छात्र हैं, जो हमारे जो छात्र जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे छात्रों, कहने का मतलब ये होगा कि एक तो होगा नहीं, बहुत सारा होगा छात्रों। तो छात्रों का जो समूह है, ठीक है, समूह, तो समूह का मतलब हो गया ये, इसको हम वर्ग बोलेंगे। ठीक है, वर्ग। पांचवा पॉइंट है जाति का आधार जन्म होता है, लेकिन वर्ग का आधार जो है वो जन्म नहीं होता है। छठा पॉइंट कि व्यवसाय जाति में निश्चित होते हैं, यानी कि जो व्यवसाय है वो जाति में निश्चित होता है, लेकिन वर्ग में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम देखें तो जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यवसाय होता है दोस्तों वो पूर्व में ही, यानी कि परंपरा के अनुसार जो है वो पूर्व निर्धारित ही होता है। जैसे कोई चमार का अगर बेटा है तो वह चमड़े का ही काम करेगा, लोहार का बेटा है तो लोहे का काम करेगा, अगर वो कुम्हार का बेटा है तो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करेगा, कोई नाई का बेटा है जो बाल काटता है उसका बेटा भी नाई का काम करेगा। मतलब इस तरीके से जो है इसमें मतलब एक प्रावधान होता है। लेकिन अगर ठीक अगर इसका विपरीत देखें, इसका अगर उल्टा देखें तो वर्ग में ऐसा कुछ नहीं होता। वर्ग में जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योग्यता के बल पर किसी भी व्यवसाय को अपनाने के लिए वे सामर्थ्य होते हैं, यानी कि वह जो है वो किसी भी व्यवसाय को अपना सकता है। ठीक है, वो अपनी योग्यता के बल पर जो है वो किसी व्यवसाय को अपना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद है, को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर को प्लीज कीजिए।